अब हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस एक प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है जो कि इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे डाटा एक अच्छे मैनर के अंदर जो है वो क्विकली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके हमें क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस की लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला जिसका एडवांटेज है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद है रिडंडेंसी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी फीचर, और उसके बाद है बैकअप एंड रिकवरी और एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। अब इन सब को जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि डाटा और प्रोग्राम आपस में इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। दे आर स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। अगर हम लोग डाटा को चेंज करें तो प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह से अगर हम प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को चेंज करें तो डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हमें डाटा को रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। अगर हम प्रोग्राम्स को चेंज करें या प्रोग्राम को चेंज करें तो डाटा को चेंज करें तो प्रोग्राम्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। आगे है रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले रिडंडेंसी का जो मीनिंग है वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ फाइल्स। एक ही फाइल का या एक ही डाटा का मल्टीपल फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट हो जाना। तो यहाँ पर रिडंडेंसी कंट्रोल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हमारी जो फाइल्स होती हैं वो रिडंडेंट नहीं होती हैं। जो भी मतलब हमें डाटा चाहिए होता है सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर होता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कॉलेज और हॉस्टल का डाटा जो है वो हॉस्टल में भी यूज़ हो सकता है और कॉलेज में भी यूज़ हो सकता है। अब हमने डिस्कस करना है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा एंटर होता है वो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उन कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करके डाटा एंटर किया जा सकता है, उसके अलावा किसी भी किस्म का डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को डेटाबेस के अंदर एंटर करना होता है। ये रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं 100 मार्क्स जो है एक पेपर के हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि 0 से 100 के दरमियान जो मार्क्स हैं वो एंटर हों, उससे जो है ऊपर मार्क्स ना हो। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट एक लग सकता है, जिसके अंदर ये हो सकता है कि 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर नहीं होंगे। और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका अगला एडवांटेज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करता है। और उसके बाद जो अगला इसका एडवांटेज है वो डाटा का जो सिक्योरिटी फीचर है वो हमें प्रोवाइड करता है। डेटाबेस का जो सिक्योरिटी फीचर है, इसका क्या मतलब है? ये डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डेटाबेस को ये महफूज बनाता है। इसके अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करता है। ये डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स इस्तेमाल करता है, जिन प्रोसीजर के ज़रिए से जो है वो डेटाबेस के अंदर डाटा को सिक्योर बनाया जा सकता है। आगे ये एक ऐसी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये डेटाबेस की रिकवरी और बैकअप प्रोवाइड करता है। अब बैकअप क्या होता है? बैकअप मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर वर्ड है आपने लिखना है एडिशनल कॉपी ऑफ द फाइल की कोई इजाफी कॉपी को हम लोग बैकअप कहते हैं। अब बैकअप की जो फैसिलिटी है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। तो रिकवरी क्या है? अगर फर्ज करते हैं हमारे पास से मेन फाइल जो है वो डिलीट हो जाती है या कहीं पर गुम हो जाती है, तो हम लोग बैकअप से वो जो एडिशनल कॉपी है उसको लेकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसके अंदर एक और बात आपको बता दूं कि रिकवरी के लिए एक यूटिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी डेटाबेस के अंदर या डेटाबेस यूटिलिटीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की तरह। इसी तरह से हमने इसके पीछे जो है डिस्कस किया है यूटिलिटीज़ का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो डेटाबेस को मेंटेन करें, और उनमें से एक काम ये है
कि वो डेटाबेस का जो है वो जो अगर रिकवर करना पड़ता है किसी फाइल को कहीं से, तो बैकअप से क्विकली रिकवर करे। अभी लास्ट जो है वो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एडवांस कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि शेयरेबिलिटी, और उसके बाद इंटरनेट के ज़रिए से रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट दूसरे पर्सन तक क्विकली पहुंचाना, और कोई भी डाटा कहीं पर भी किसी को एक्सेस करना हो तो उसको उसको उसकी एक्सेस जो है इंटरनेट के थ्रू देना। और ये जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर ये इंटरनेट का यूज़ करता है। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेज डेटाबेस के बेसिकली हैं कोई नहीं है, बस ये है कि इसका सिर्फ कॉस्ट का जो है वो डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज सारे एडवांटेज हैं अगर हम लोग इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। तो डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं जो कि कॉस्ट की वजह से आ रहे हैं। सबसे पहला, हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉस्ट, हाई हार्डवेयर कॉस्ट, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, उसके बाद रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, और आखिरी जो है वो है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कर लेते हैं। सबसे पहले भी जाते हैं कि हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉस्ट। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग डिसएडवांटेज एक मानते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम जो है महंगा सिस्टम बन जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के अंदर डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर भी बता देता हूँ। डेटाबेस जो है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा होता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, या पहले डेटाबेस सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू मेंटेन डाटा। ये जो डेटाबेस सिस्टम होता है डाटा का कलेक्शन और उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डाटा इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक प्रोग्राम्स की एक ऐसी कलेक्शन होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उससे डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एडवांटेज हमने पहला देख लिया। अब दूसरे की तरफ आते हैं जो कि है हाई कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। जो इसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ये भी इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। उसके बाद जो है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। देखिए फाइल सिस्टम के अंदर हम लोगों को टेक्निकल स्टाफ नहीं चाहिए होता है, कंप्यूटर लिटरेट से काम चल जाता है। लेकिन जो डेटाबेस सिस्टम है उसके अंदर हमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए होते हैं, जो कि एक कॉस्टली प्रोसेस है। हमें हायर करना पड़ता है टेक्निकल स्टाफ और उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। जैसे कि अगला हमारा डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। इस स्टाफ को जो ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसके अंदर भी काफ़ी सारी कॉस्ट जो है वो हमारी ज़ाय होती है, जिसकी वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोगों को चेंज करना पड़ता है टाइम के लिहाज से, रिक्वायरमेंट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और जिस सिस्टम को, जिस प्रोग्राम्स को चेंज करने में कॉस्ट आती है, क्योंकि चेंजेस जो हैं जिस तरह की भी हमें करें, जैसे SDLC में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पायलट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन वगैरह वगैरह। तो उनकी टेस्टिंग के अंदर, कन्वर्जन की टेस्टिंग के अंदर और उसको जो है लागू करने के अंदर काफ़ी सारी कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से जो है डेटाबेस एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है इससे भी जो है एक डिसएडवांटेज माना जाता है। उसके बाद है आखिरी डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी जो है बेसिकली एक फाइल है जिसके अंदर डेटाबेस की सारी जो है डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। उन डेफिनेशंस के थ्रू डेटाबेस को जो है वो चलाया जाता है। मतलब ये एक डेटाबेस जो चल रही है, एक उसके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो डाटा रिपोजिटरी भी है, या सिर्फ रिपोजिटरी भी इसे कहा जा सकता है। इसके अंदर जो है डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के बारे में भी जो है वो फाइल्स होती हैं। तो मतलब ये है कि ये भी फील्ड का साइज़, फील्ड का नेम, फील्ड का साइज़, और इसी तरह से फील्ड के कितने जो है वो कैरेक्टर्स आएंगे, ये इन सब को, या फिर डाटा टाइप फील्ड का क्या होगा, इस सब को ये जो है डाटा डिक्शनरी के अंदर रखा जाता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।